बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आप हज़रात में से जो अहबाब कुरान मजीद का तर्जमा या तफसीर पढ़ते हैं या ज़ौक़ मुताला रखते हैं, उन्हें ये तो बखूबी मालूम है कि तारीख़ इंसानी में एक ऐसी मखलूक कि जिस मखलूक ने खुदावंद ताला की शरीयत का मजाक उड़ाया, उसके साथ ठट्ठा किया, उसको हल्का लिया, बिल्कुल लाइट लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम को मसख़ कर दिया, उनकी शक्लों को बदल दिया। यानी मेरी मुराद हैं ये बंदर। बंदर जो हम देखते हैं ये इंसानों की ही मसख़ शुदा एक मखलूक है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह अल बक़रा और आयत नंबर 65 और 66 के अंदर इसकी तफसीलात बयान फरमाई हैं कि कौम बनी इसराइल के जिस कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने संचर के दिन यानी हफ्ते के दिन शिकार करने से, खेती बाड़ी करने से मना किया था, लेकिन उस कौम ने हीले से काम लिया और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत का मजाक उड़ाया और अल्लाह की शरीयत को हल्का जाना। बजाय इसके कि वो हफ्ते के दिन खेती बाड़ी या शिकार करने से, मछलियों का शिकार करने से वो बाज आते, उन्होंने मुख्तलिफ हीले अपनाना शुरू कर दिए कि वो शाम को नदी नालों के करीब खालियाँ वगैरह बना लेते, आगे जाकर गड्ढे खोद देते और सारी रात उनके अंदर पानी जो था वो जमा होता रहता। जैसे ही हफ्ते तक का दिन गुजर जाता, शाम होती, तो फिर उन खालियों के ज़रिए, उन नालियों के ज़रिए जो पानी गड्ढों के अंदर जमा होता, लामहल्ला जब दरिया से या बड़ी नहर से पानी नाली और खाली के ज़रिए जब किसी गड्ढे में जाता है, तो फिर मछलियाँ भी ज़ाहिर सी बात है उसके साथ उस गड्ढे के अंदर जाती हैं। तो उन लोगों ने ये हीला अपना कर बजाय इसके कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पासदारी करते और हफ्ते के दिन बिल्कुल वो शिकार करने से बाज रहते, उन्होंने इस तरह हीला करके सारा दिन हफ्ते का जो था वो पानी नालियों के ज़रिए गढ़ों में जमा होता रहता और बाद में फिर वहाँ से वो मछलियाँ पकड़ लेते। जब उनसे अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग ये अल्लाह की शरीयत के साथ मजाक क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि ए मूसा, तूने हमें सिर्फ हफ्ता के दिन शिकार करने से मना किया है, तो हम तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं कर रहे। हज़रत सैयदना मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो तुम हीलाबाजी करते हो कि नदियों के साथ साथ खालियाँ बनाते हो, नालियाँ बनाते हो और उनका पानी दिन भर गढ़ों के अंदर, कुओं के अंदर जमा होता है, तो मछलियाँ भी तो वहीं पर जा रही हैं। तो उसके बाद फिर वो लोग कहते हैं कि हम बराह रास्त मछली का शिकार तो नहीं करते, लिहाजा हम शरीयत की पासदारी करते हैं, हम शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। तो चुनाचे उन लोगों ने अपने इस घटिया अमल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब और अल्लाह के अज़ाब को दावत दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शक्लें मस्ख़ करके उनको इबरत का निशान बनाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 65 में करते हुए फरमाया, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। फरमाया कि क्या तुमने उन लोगों का हाल नहीं जाना कि जिन्होंने हफ्ते के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको धुतकारे हुए बंदर बना दिया। और फिर आगे मज़ीद फरमाया, फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। फरमाया कि ये जो हमने उन इंसानों को उनकी शक्लें मसख़ करके बंदर बनाया है, ये दरअसल हमने पहले और बाद वाले लोगों के लिए इबरत बनाया है और मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए एक नसीहत बनाया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इंसानों से बंदर बनने वाली जो तफसीलात मुख्तसरन मैंने अर्ज़ की है, ये तो कुछ ना कुछ अहले इल्म हज़रात और साहिब मुताला लोग जानते ही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में आज बिलखसूस हम एक ऐसी और मखलूक के बारे में भी जानेंगे कि वो भी मसख़ शुदा इंसानी शक्लों से मसख़ शुदा जानवर बनाए गए हैं। इंतहाई हैरत अंगेज़ है हमारे लिए, और वो ये है कि इन बांदरों के अलावा एक और भी ऐसी मखलूक है कि जो इंसानों से ही मसख़ शुदा हैं। चुनाचे आज हम हदीस मुबारक की रोशनी में ये समझेंगे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3 और सफ़र 791 पर हदीस मुबारक बयान की है। हदीस नंबर है 5365। रावी हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ुक़िदत उम्मतुम मिन बनी इसराइल। फरमाया कि कौम बनी इसराइल का एक गिरोह गुम हो गया था, मिसप्लेस हो गया था। ला युद्रा मा फ़अलत, कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गए हैं और कहाँ हैं, उनका कोई नामो निशान तक न था। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला अराहा इल्लल फ़ार। फरमाया कि ये जो चूहे हैं, इन चूहों को जब मैं देखता हूँ तो मेरा गुमान ये कहता है कि ये कौम बनी इसराइल का गिरोह जो गुम हुआ था, जो मिसप्लेस हुआ था, उन्होंने यकीनन अल्लाह की नाफरमानी की होगी और उस वजह से अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें भी बदल दी, उनको भी मसख़ कर दिया
और उनको इंसानों से बदल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको चूहे बना दिया। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे मुमकिन है और आप इस बारे में कैसे जानते हैं? तो आगे हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, फरमाया इज़ा वुज़ि अलहा अलबानुल इबिल लम तशरबहु, फरमाया कि उसकी अलामत और निशानी ये है कि जब इन चूहों के सामने जब ऊँटनी का दूध रखा जाता है, लम तशरबहु कि वो उसे नहीं पीते, व इज़ा वुज़ि अलहा अलबानु शाई शरिबतहु, और फरमाया कि जब इनके सामने बकरी का दूध रखा जाता है तो वो पी लेते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसको एक्सप्लेन करते हुए फरमाया कि वो ऊँटनी का दूध इसलिए नहीं पीते कि कौम बनी इसराइल ने अपने मनगढ़ंत अकीदे के ज़रिए ऊँट के गोश्त और ऊँटनी के दूध को हराम कर रखा था, इसलिए फिर वो ऊँटनी का दूध नहीं पीते, बकरी का दूध पीते हैं। और इसी तरह आगे जो हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 5366, उस हदीस मुबारक के रावी भी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फारतु मस्कुन व आयतुन ज़ालिका अन्नहु युज़अु बैन यदैहा लबनुल गनमी फतशरबुहु व युज़अु बैन यदैहा लबनुल इब्नी फला तज़ूकुहु, फरमाया कि ये जो चूहे हैं ये इंसानों से ही मसख शुदा हैं। फरमाया कि उनकी अलामत और निशानी ये है कि इनके सामने जब ऊँटनी का दूध रखा जाए तो उसको नहीं पीते, बकरी का दूध रखा जाए तो उसको पी लेते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा गुमान ये है कि ये चूहे भी कौम बनी इसराइल का वो गुमशदा जो गिरोह था उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नाफरमानी की वजह से उनकी शक्लों को मसख करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको चूहे बना दिया। उसी तरह जैसे कौम बनी इसराइल का एक गिरोह और एक तबका वो इंसानों से मसख होकर बंदर बना, इसी तरह ये जो चूहे हैं ये भी कौम बनी इसराइल के मसख शुदा हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, यहाँ से ये मालूम हुआ कि साबका उम्मतों के अंदर ऐसा होता रहा कि जब कौमें अल्लाह की नाफरमानी करती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की पामाली करती और हुकूकुल्लाह और हुकूकुर रसूल को पामाल करती, शरीयत की खिलाफ वर्जी करती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शक्लें बदल देता, उनको मसख कर देता। लेकिन ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी मेहरबानी है, उसका लुत्फ़ है, उसकी इनायत और उसका करम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत मोहम्मदिया के इतने ज़्यादा गुनाह देखने के बावजूद भी इनकी शक्लों को नहीं बदलता। तो हम सब को चाहिए कि हम शरीयत इस्लामिया की पासदारी करें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पासदारी करें, कुरान और हदीस के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।